मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। जो अभ्यास है 5 ध्यानी बुद्ध मंडल मंडल जिसे हम वर्तुल कहते हैं या एक सर्कल कहते हैं। तो ये सर्कल एक विश्व का प्रतिनिधित्व है, जिसे हम एक विश्व कहते हैं। एक ऐसा विश्व, एक ऐसा संसार जो संसार से पर है, जिसे हम सुखावती कहते हैं, जिसे हम बुद्ध की भूमि कहते हैं। एक संसार ऐसा है कि जो अज्ञान से हमने निर्माण किया है, जिस संसार में हमारा जन्म हुआ है। और एक संसार से पर जो आध्यात्मिक भूमि है, बुद्ध की भूमि है, जिस भूमि में प्रवेश करने के लिए हम अलग अलग बुद्ध है, अलग अलग प्रकार की ध्यान साधना के माध्यम से उस भूमि में हम प्रवेश करना चाहते हैं। तो भूमि हो, मंडल हो या हमारी मानसिक अवस्था हो, वो एक ही अनुभव के अलग अलग नाम है। इसमें हमें संभ्रमित नहीं होना है कि भूमि अलग है, मंडल अलग है, मानसिक अवस्थाएं अलग है। इसको आप मानसिक अवस्था भी कह सकते हैं, इसको आप भूमि भी कह सकते हैं, इसे निर्वाण भी कह सकते हैं, इसे सुखावती भी कह सकते हैं। ऐसी अवस्था, ऐसी चित्त की भूमि जहाँ पे सुख ही सुख है, जहाँ पे आनंद ही आनंद है, जहाँ पे सत्य ही सत्य है। ना वहाँ पे द्वेष है, ना मैत्री, ना लोभ है, ना अज्ञान है। ऐसी चित्त की जो अवस्था है, उस भूमि को बुद्ध मंडल कहा जाता है, उस भूमि को सुखावती कहा जाता है। तो इसमें हमें कभी कभी हम शब्दों के अर्थों को एक ही प्रकार से देखते हैं और हम फंस जाते हैं कि हमें लगता है कि ये लोक क्या है, या भूमि क्या है। ये मन की ही अवस्था है। मन की अवस्था को ही वो नाम समय समय पर दिया जाता है। जैसे कि पहले के नाम हमारे कुछ अलग थे, अगर हम पूरे कुछ अपने पूर्वजों के साथ देखते हैं, अभी के नाम कुछ अलग है, जो हम नाम का संबोधन करते हैं। और आने वाले समय में भी लोग अलग प्रकार से मनुष्य को या अपने बेटे को, बेटी को या किसी भी वस्तु को अलग प्रकार के नाम देने की संभावना है। जिसे आज हम मनुष्य कहते हैं। तो उस मनुष्य के पहचान के लिए जो हम नाम देते हैं, तो यही जो मानसिक अवस्था की जो एक विशिष्ट अनुभूति है, उस अनुभूति को दर्शाने के लिए ये सभी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें खास अपनी जो मानसिक अवस्थाएं जो है, हमारी भावनाएं हैं और हमारा अनुभव है, उस आधार पर उसे पहचानने की ज़रूरत है। ऐसी कोई जगह नहीं है कि जिस जगह में जाके हम बुद्ध को मिलते हैं, या ऐसी कोई जगह जैसे भौतिक जगत में एक जगह होती है, प्लेस होता है कि ये जगह होती है, वो जगह होती है, भारत है, वो देश है, वो देश है। तो उस प्रकार से जब हम इस संसार की भूमि को देखते हैं, उस प्रकार की भूमि बुद्ध के भूमि में अस्तित्व में नहीं होती है। फिजिकल कुछ नहीं है वहाँ पे, सब मानसिक स्तर के अंदर जो कुछ भी अनुभूति है, उसको दर्शाने के लिए, उसको समझाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जिसे हम अलग 6 प्रकार के लोग भी कहते हैं, या मानसिक अवस्था कहते हैं, या ये जो मंडल है, एक संसारिक मंडल है, जिस मंडल में हम संसारिक हमारा जन्म हुआ है। एक दूसरा मंडल है जो बुद्ध का मंडल है, जिस मंडल में, जिस जगत में, जिस भूमि में हम जाना चाहते हैं, या जहाँ पे हमें सुख और आनंद मिले। तो इस प्रकार से शब्दों के घेरे में या शब्द का इस्तेमाल तो हमें ज़रूर करना है, लेकिन उसमें फंस नहीं जाना है। अगर उसमें आप संभ्रमित हो जाओगे, फंस जाओगे, तो फिर आप उसके अस्तित्व के सही रूप को समझ नहीं पाओगे। तो हमें सही तरीके से, जागृति से हमें अपनी संज्ञाओं को, भाषाओं को, या जो भी सिद्धांत के रूप में हमें अलग अलग शब्दों को सुनने को, पढ़ने को मिलता है, तो उसमें हमें बहुत ही सचेतता और जागरूकता रखने की ज़रूरत है। जैसे कि सुभाष जी ने जो प्रश्न किया, निरपेक्ष और सापेक्ष क्या है, यही है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। सापेक्ष वो होता है कि जो इंडिविजुअल होता है, जो अपने व्यक्ति के साथ निर्माण होता है, मैं के साथ निर्माण होता है, उसको सापेक्ष कहते हैं।
जो किसी परिस्थिति के साथ उत्पन्न होता है उसको सापेक्ष कहते हैं। जैसे हम रिलेटिव कहते हैं, रिलेटिविटी जो है वो सापेक्षवाद है, वो सापेक्षता का अनुभव है। सापेक्षता वो है कि किसी न किसी आधार पे ही आप किसी चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकता हूँ, तो ये सापेक्ष है। मैं आपको इसलिए देख सकता हूँ क्योंकि मेरी आंखें हैं। आप मुझे इसलिए सुन सकते हैं क्योंकि आपके कान हैं। मैं बोल रहा हूँ, उस शब्द को आप इसलिए सुन सकते हैं क्योंकि आपके पास में कान है। अगर कान नहीं है तो आप नहीं सुन पाओगे। हाँ, तो ये सापेक्ष जो घटना है, सापेक्ष जो सत्य है, सापेक्ष जो हमारा अस्तित्व जो है, हाँ, उसमें सब कुछ आ गया है। भौतिक घटनाओं का भी सापेक्षवाद है, जो हमें पृथ्वी, आप, तेज, वायु, पृथ्वी, चांद, सूरज, ये सभी एक दूसरे के साथ में आधारित है। पृथ्वी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, हाँ, वो निर्भर है इस पूरे जो सोलर सिस्टम है, जिसमें सूर्य के जो अनेक प्रकार के ग्रह है, हाँ, उस ग्रह का वो एक हिस्सा है जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, इसलिए वो सापेक्ष है। हाँ, हमारे सभी अनुभव है, सुख है, दुख है, हाँ, ये सभी सापेक्ष है। और इसी सापेक्षता को दर्शाने के लिए या उसके भीतर का जो अनुभव जो है वो सापेक्ष हमारा चित्त है, सापेक्ष मन है। हाँ, क्योंकि ये सभी संसार में जो हमें अनुभव हो रहा है मन के कारण हो रहा है। हाँ, मन के भीतर जो उसका प्रतिबिंब आता है उसके अनुसार हम निर्णय लेते हैं कि ये है, ये वो है। हाँ, तो ये सापेक्ष का अर्थ जो है वो हमें अपने अस्तित्व को निर्माण करने के लिए, अस्तित्व को टिकाने के लिए, या अस्तित्व के साथ जो हमारा तालमेल है, वो समझने के लिए और समझाने के लिए इस सत्य का हमें अनुभव होता है। अगर ये सत्य नहीं है तो अस्तित्व भी नहीं है। और इसी सत्य में हम दो प्रकार का जीवन जीते हैं। सापेक्ष चित्त में या सापेक्ष विज्ञान में दो प्रकार का जीवन जीते हैं। या हमारा ये सापेक्ष मन दो प्रकार से कार्य करता है। अभी दो प्रकार से कार्य कैसे करता है, अभी हमें सापेक्ष मन अगर समझ में आया तो उसके कार्य को भी समझने की ज़रूरत है। हाँ, तो वो नकारात्मक तर से भी कार्य करता है और सकारात्मक तरीके से भी कार्य करता है। हाँ, वो कुशल भी हो सकता है, वो अकुशल भी हो सकता है, वो प्रतिक्रिया देने वाला भी हो सकता है, वो प्रतिसाद देने वाला भी हो सकता है, वो द्वेष करने वाला भी हो सकता है, वो मैत्री करने वाला भी हो सकता है। क्योंकि दोनों अवस्थाएं जो है वो प्रतीत समुत्पन्न है। दोनों अवस्थाएं जो है या दोनों जो कार्य जो है मन के, हाँ, हमारे मनुष्य के, हाँ, वो किसी कारण के आधार ही वो द्वेष भी जब करता है तो उसका कारण है उसका अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही हम द्वेष करते हैं। द्वेष आता है या कोई दिलाता है इसलिए द्वेष करते हैं, हमारा व्यवहारिक ज्ञान है। हमें लगता है कि उसने मुझे द्वेष दिलाया इसलिए मैं द्वेष करता हूँ, क्योंकि हम उसके भीतरी सत्य को जान नहीं पा रहे हैं कि द्वेष जो आ रहा है क्योंकि भीतर भी द्वेष है। और द्वेष इसलिए है क्योंकि अज्ञान है। द्वेष भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। हाँ, द्वेष आने का भी कारण अज्ञान है, नासमझी है। ये प्रतिसाद और प्रतिक्रिया बोला ना आपने। हाँ जी। तो प्रतिक्रिया तो समझ में आ रहा है कि ये पूरा अज्ञानता का स्वरूप है। हाँ। लेकिन प्रतिसाद जो है ये भी परिपूर्ण जो निरपेक्ष सत्य की बात कह रहे हैं, वो परिपूर्ण प्रतिसाद है क्या? प्रतिसाद मतलब है क्या? प्रतिसाद जो है परिपूर्ण सत्य का भाग है क्या? नहीं, भाग नहीं, मार्ग है। उधर वो जा सकता है। हाँ, मतलब परिपूर्ण सत्य निरपेक्ष सत्य में। हाँ 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 हाँ। ये जो सापेक्ष जो चित्त जो है या हमारा जो प्रतिक्रियात्मक और जो प्रतिसाद देने वाला, अगर हम सिंपल भाषा में कहें, और कुशल और अकुशल या अजागरूक और जागरूक मन या जागरूक कार्य, जो हम जागृति से जो कार्य करते हैं या जागरूक कर्म जो करते हैं, उस निरपेक्ष चित्त में वो ऊर्जा है कि वो निरपेक्ष सत्य के तरफ जाके हमें उससे मुक्त करा सकता है। सापेक्ष सत्य से, सापेक्ष चित्त से वो निरपेक्ष सत्य में वो एकरूप हो सकता है। हाँ, जैसे कि अगर
जो पानी का जो एक समूह है या पानी का जो एक बूंद है, जब वो समंदर में जाता है, हाँ, तो वो बूंद जो है वो समंदर बन जाता है। हाँ, उसी प्रकार से जो व्यक्तिगत जो हमारा चित्त है, अगर वो प्रतिसाद देने वाला होता है, जागरूक होता है, हाँ, तो वो जागरूक चित्त जो है वो निरपेक्ष चित्त में अनुभव करने लगता है या वो उसका हिस्सा बन जाता है। हाँ, तो ये निरपेक्ष वहाँ पे आप ये समझा रहे हैं ना कि जैसे समुद्र है, आसमान है, या जो है जहाँ परिपूर्ण, जैसे अभी आपने निर्वाण, सुखावती ये शब्द जो इस्तेमाल किए, ये सब संबोधन मतलब निरपेक्ष सत्य के बिल्कुल स्वरूप है। बिल्कुल बिल्कुल निरपेक्ष का मतलब जहाँ पे कोई भी घटना जो है किसी आधार पे नहीं होती, स्वयं के आधार पर होती है। जैसे कि आपको मैत्री करने के लिए हमें मैत्री करने की इच्छा होनी चाहिए, तब मैत्री करते हैं, लेकिन बुद्ध को इच्छा होने की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं में मैत्री करते हैं। आप परिपूर्ण रूप से हाँ, असीमित उनका और हाँ depth और हाँ उन उसकी डेप्थ से नापो, चाहे वो सीमा से नापो, वो बहुत मतलब अपरिमित होती है। हाँ हाँ ऐसी बुद्ध की मैत्री की बिल्कुल अवस्था है। बिल्कुल वही और वही हमारी मतलब वो संकुचित धीरे धीरे जाते हैं, तो उसे समझ सकते हैं कि हम कितने छोटे हैं और बुद्ध कितने विशाल हैं। हाँ, इसीलिए निरपेक्ष जो कर्म है वो कर्म का परिणाम नहीं देता है, और जो सापेक्ष जो कर्म जो है उसका हमेशा परिणाम रहता है, फिर वो हम कुशल करें या अकुशल। ओके सर, धन्यवाद। तो उस प्रकार से जो हमें दोनों चित्त का हमें अनुभव करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों चित्त के अनुभव से ही हम मध्यम मार्ग को ढूंढ सकते हैं। हाँ, और मध्यम मार्ग धीरे धीरे फिर हमें उस निरपेक्ष सत्य की तरफ लेके जा सकता है। थोड़ा सा इस पे और बोल दीजिए दोबारा, क्योंकि ये फिर भ्रांति करेगा। आलय विज्ञान, क्लिष्टो मनोविज्ञान और जो मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान, बोलिए बोलिए आप बोलिए। मनोविज्ञान वो हमारा ऐसा है कि जो हमें संसार से जो पांच इंद्रियों से जो विषय को हम ग्रहण करते हैं, हाँ, उसके मनोविज्ञान। हाँ उसके साथ में जो हमारी मनो अवस्थाएं बनती है, कुशल और अकुशल, बराबर, उस स्तर पे हमारा जो मन है वो मनोविज्ञान है। उस मानसिक अवस्था को जब भेद करता है वो क्लिष्ट मनोविज्ञान है। तो ऑब्जर्व भी करता है और वो प्रवृत्ति भी करता है ये पांचों इंद्रियों की। बिल्कुल, क्योंकि मन एक ही दिशा से काम नहीं करता है, उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो सर उदाहरण देके थोड़ा समझा दीजिए, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, थोड़ा सा उदाहरण। हाँ हाँ, वो तो जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है, ये चक्षु से आप देख रहे हैं और कान से सुन रहे हैं, ठीक है। अभी इस जगह पे दो विज्ञान आपके कार्यरत है, आपका चक्षु विज्ञान और स्रोत विज्ञान, जिससे आप मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं। अभी इसी क्षण के अंदर जो मनोविज्ञान में एक जो आपकी मानसिकता निर्माण हो रही है कि मैं किसको दिख रहा हूँ और मुझे क्या फील हो रहा है ना, और जो शब्द आप सुन रहे हैं उससे आपको जो सुख की, दुख की या जो भी अवस्थाएं आपको फील हो रही है वो आपका मनोविज्ञान है। समझ में आ रहा है? अभी हम थोड़ा और भीतर जाते हैं, क्लिष्ट मनोविज्ञान इस पे कैसे कार्य करता है। जब क्लिष्ट मनोविज्ञान वहाँ पे अगर टच हो रहा है तो आप जो सुनने की और देखने की जो प्रवृत्ति जो है उसको आप भेद करते हैं। आपका जो पूर्वग्रह जो होगा, जैसे कि आपने अभी शब्द सुना सुखावती, ठीक है, तो सुखावती जो शब्द सुना तो आपके भीतर भी कुछ ऐसा पूर्वग्रह होगा उस सुखावती को पहचानने का, ठीक है। अगर उसके आधार अगर आप सुखावती को सुन रहे हैं तो आप उसको उस प्रकार से नहीं सुन रहे जिस प्रकार से सुनना चाहिए। आप भेद करना चाहते हैं कि क्या है ये, उसकी पहचान करना चाहते हैं आपके पूर्व के अनुभव के आधार पर। आप जैसा है वैसा उसको आप देख नहीं पा रहे उस शब्द को, और हम भेद कर रहे हैं कि मैं और आप अलग है
हम्म, या हम उस कह सकते हैं कि हम रिजिड माइंड से सुन रहे हैं, खुले मन से नहीं सुन रहे हैं। जब खुले मन से नहीं सुनते हैं तो क्लिष्ट मनोविज्ञान है। समझ में आ रहा है? जब हम पूरे खुले मन से किसी चीज को सुनते नहीं है और स्वीकार नहीं करते हैं तो वो क्लिष्ट मनोविज्ञान का व्यवहार है। और क्लस्ट हाँ 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 हाँ, मतलब वो एक अपने पूर्व संस्कारों से हम सुनते हैं ना कि आप मुझे क्यों सुन रहे हैं, मुझे क्यों देख रहे हैं कि ये बुद्धिस्ट है, ठीक है। तो बुद्धिस्ट होने का जो आपके मन में जो आइडिया है, हाँ, वो क्लिष्ट मनोविज्ञान ने निर्माण किया है। हाँ, मैं जो आपको देख रहा हूँ कि आप किशोर जी है, हाँ, ये अलग है, ये अलग है। तो इस प्रकार से देखने का जो परसेप्शन जो है या जो मन का जो कार्य है वो क्लिष्ट मनोविज्ञान करता है। और वही क्लिष्ट मनोविज्ञान के कारण हमारे जो आलय विज्ञान के अंदर उसके जो छाप पड़ती है, कुशल और अकुशल, ठीक है, वो उसमें स्टोर होने लगती है। अगर आपने उस प्रकार से मुझे देखा है, माना है, तो उसका संस्कार आपके आलय विज्ञान में स्टोर हो गया कि ये तो मेरे वो व्यक्ति है, वो उसके जैसे नहीं है, हाँ, या वो शब्द उसका जैसा नहीं है, वो अच्छा ऐसा है वैसा है। ये जो हमारी जो कुछ भी सोचने की जो प्रक्रिया इतनी ऊपर हमें समझ में आती है, उससे कई गुना भीतर होती है जो हमें समझ में नहीं आती है। हम तो ऊपर ऊपर समझना चाहते हैं ना। अभी आप ऊपर ऊपर समझना चाहोगे तो ऊपर का ही समझेगा ना, भीतर का कैसे समझेगा? अभी भीतर जाओगे तब भीतर का समझेगा। अभी क्लिष्ट मनोविज्ञान ऊपर में तो हमें दिखाई नहीं देता है, हमें तो लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, मेरी जो सोच है, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, क्योंकि ऊपर में तो सही लग रहा है, हाँ? लेकिन भीतर में हमारा मन जो जिस प्रकार से कार्य करता है और किस प्रकार से हम ही या हमारा ही चित्त हमें कैसे बांधता है और अब बंध जाते हैं, हाँ, और उसके कारण हम भीतर ही भीतर दुखी होते हैं, औरों को भी दुखी करते हैं। तो ये जो सभी प्रक्रिया जो हमारे चित्त के गहरे स्वभाव में घटित हो रही है, उसी का ही रूपांतरण जब हम ऐसे चित्तों को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं जो शुद्ध है, हाँ? अभी यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं कि जो बुद्ध का चित्त है या बुद्ध की जो प्रज्ञा है या बुद्ध का जो मानसिक अवस्था है, उसको हम हमारे मन के सामने निर्माण कर रहे हैं। तो उसको जैसे निर्माण करोगे तो भीतर की गंदगी भी तो बाहर आएगी ना, हाँ? जब आप कहोगे कि समानता से देखना है तो आपकी असमानता भी बाहर आएगी ना। अभी शब्द में तो मानते कि हम सभी समान हैं, जब अंदर देखोगे तो कितनी असमानता है दिखाई देगी, हाँ? जब समानता को ही आप नहीं देखोगे पूरे रूप में तो असमानता कैसे दिखाई देगी बताइए। अगर मैत्री को अगर आप बुद्ध में नहीं देखोगे तो भीतर का द्वेष कैसे दिखाई देगा? भीतर का द्वेष तो तभी बाहर आएगा कि जब आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आएंगे कि मैत्री क्या है। सर एक बात सुनो, ये आपने पूरा स्पष्ट कर दिया, ये बहुत बढ़िया तरह से समझ में भी आ रहा है। लेकिन अभी आपने जो बताया ना कि सात प्रवृत्ति विज्ञान पहले बताया था, तो ये तो इस तरह से आलय में इकट्ठा होना, ये भी एक तरह से कर्म हो गया ना आलय विज्ञान का। तो नहीं, आलय विज्ञान जो है वो निरपेक्ष है, वो एक्टिव नहीं है, वो स्टोर हाउस है ना, तो इसलिए तो उसको स्टोर हाउस थोड़ी एक्टिव होता है। किसी चीज को आप स्टोर में खरीदने जाते हैं, स्टोर आपके पास में थोड़ी आता है। इस अर्थ से आपने सात प्रवृत्ति विज्ञान की बात कही। हाँ। और ये आलय विज्ञान वो वैश्विक विज्ञान है जिसमें स्टोर में उसमें बीज संस्कारित होते रहते हैं, उसी से संसार निर्माण होता है, और उसी स्टोर हाउस को जब हम परिवर्तित करते हैं तो प्रज्ञा निर्माण होती है। स्टोर भी तो कर्म हो गया ना? नहीं, वहां पे कर्म का बीज है, वो एक्टिव होता है तब वो सापेक्ष इसमें जाता है, और एक्टिव होता ही है उसका तो जब तक आलय विज्ञान और इन सब का सबसे प्रभाव ऊपर चले जाते हैं ना। हाँ, उसका इसलिए जो बुद्ध या बोधिसत्व का जन्म नहीं होता फिर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उस बीज को पूरी तरह से रूपांतरित कर देते हैं। ओके सर। तो ये रूपांतरण ही संदर्शन का उद्देश्य है कि हम संदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि जो भीतर हमारा बुद्ध का स्वभाव है उसको हम सामने लाते हैं, और उस प्रकाश में हमारे भीतर जो बुराई है, जो अशुद्धता है, जो हमारी गलत धारणाएं है,
या हमारा जो अशुद्ध चित्त है उसको पहचानते हैं, क्योंकि वो अंधेरा इतना सारा अंधेरा है भीतर। हाँ, बाहर तो थोड़ा हमें समझ में आ जाता है, जब हम आंखें खोल के देखते हैं, सुनते हैं, थोड़ा चिंतन करते हैं तो बाहर की चीज़ें हमें समझ में आती है कि क्या कर रहा हो, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन भीतर जो हमारी जो चित्त की जो अवस्थाएं है या हमारी जो स्वभाव है, संस्कार है, क्लेश है, दुख है, हुँ? उसको देखने के लिए हमें ऐसे ऊर्जा और प्रकाश की देखने हमारे सामने लाने की ज़रूरत है, ताकि उस प्रकाश में हम सभी चीज़ जैसी है वैसे देख सकें। क्योंकि प्रज्ञा का अर्थ ही है, जिसे विपश्यना में हमने सुना है, जाना है, अस्तित्व को जैसा है वैसा देखना। अभी जैसा है वैसा शब्दों में सुन लेने से और थोड़ा जान लेने से जैसा है वैसा हमें समझ में नहीं आएगा। उसके चित्त के उस गहराई के भीतर हमें जाकर ढूंढना पड़ेगा, और उसके लिए हमें ऐसी प्रज्ञा की, ऐसे बुद्ध की ज़रूरत है, जिसके माध्यम से हम अपने भीतर उस प्रकार का बदलाव या उस प्रकार का अनुभव से अगर हम समझेंगे तो निश्चित ही है कि हमारे चित्त की जो कुछ भी अवस्थाएं हैं या जो भावनाएं हैं या हमारा अज्ञान है, उसको ज़रूर हम रूपांतरित कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसको देखा है। देखने से ही हम उसको बदलाव में ला सकते हैं। बिन देखे हुई चीज़ों को हम बदलते हैं तो वो ऐसा ही है कि जैसे आप दीवार पर अपना सर मार रहे हैं। आप दीवार को बदलना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि दीवार को कैसे बदलना है, कैसे तोड़ना है। लेकिन तोड़ना तो चाहते हैं, क्योंकि वो बंधन है, दुख दे रहा है। लेकिन आप कितना भी तोड़ने की कोशिश करो, लेकिन अगर आप उसको जानोगे नहीं कि वो कैसे निर्माण हुई है, उसका अस्तित्व क्या है, उसको बदलने के जो तरीके जो है, अगर उसके बारे में अगर हमें पता नहीं है और उसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो हम कभी भी उस बंधन को तोड़ नहीं सकते, और हम कभी भी उसमें से मुक्त नहीं हो सकते। तो वैसे देखा जाए तो वो बंधन हमारे ही मन ने निर्माण किया है। अगर इतना भी हमें पता चल जाए कि ये मेरे ही मन ने निर्माण किया है, तो इसको कौन तोड़ेगा? मन ही तो तोड़ेगा। मन ने निर्माण किया है, मन ही तोड़ेगा। इस पे अगर विश्वास आ जाए तो मन के भीतर जाना बहुत आसान है। लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि मेरे भीतर जो भी आता है और है, ये कहीं बाहर से आया है, किसी और से आया है, या और कोई इसको मदद करेगा, हम डिपेंड रहने की जो प्रवृत्ति हमारी जो है, दुख से मुक्त होने की, यही हमारे लिए सबसे बड़ा अज्ञान है। और बुद्ध ने उसी अज्ञान को हमें अत्तदीप भव इस उपदेश के माध्यम से हमें जागरूक किया है कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको और कोई मदद से आप खुद अपने दुख को मुक्त कर पाओगे। आप ही आपके दुख को मुक्त करने की आपकी जो ऊर्जा है, जिसका नाम चित्त है, मन है, मन को जानने से ही हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि मन ही बंधन है और मन को समझने से ही मुक्ति है। ठीक है सर, मैं कहना चाहती हूँ, आपने जो भी बताया, मैं आपसे कहना चाहती थी और आपसे बोलना भी चाहती थी। आपने जो बताया वो मेरे मन में कल के ध्यान में था, मतलब आया था ऐसा ध्यान में कि जो पूर्व के संस्कार है, जो कभी मेरे मन में भी नहीं आया था जागरूक अवस्था में, या कभी भी नहीं, ऐसी मानसिक अवस्था यानी प्रसंग स्थिति ऐसी मेरे मन में आई और मैं बहुत रोए जा रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या है। लेकिन जो चौथी पायरी है उसमें मैं बहुत खुश थी कि मुझे कुछ समझा है या कुछ से मुक्त हो गया, ऐसा लग रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये कुछ समझ में नहीं आया इतना स्पष्ट, पर मुझे अच्छा लग रहा था। और तीसरी पायरी में रत्ना तो जी, आप जो बता बोलिए। आप जो बता रहे ना अभी, तो मुझे कुछ समझ में आया और ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ा सा रह ही गया। उन्होंने जो सुभाष जी ने सवाल किया और आप जो समझा रहे ना, मुझे सही में समझ में आ रहा, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो मैं आपसे थोड़ा संपर्क करना चाहूंगी, क्या मुझे दोगे? हाँ, दोपहर के बाद आप सब फोन कर सकते हैं। हाँ,
दूसरी मैं बात ये भी बताना चाहूँगा कि आज सर 1 मिनट का संपर्क मुझे भी चाहिए बाद में। हाँ हाँ ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि आपको पूरा समझना नहीं है। कभी अपेक्षा मत करें कि आपको पूरा समझ में आ जाना चाहिए और समझना है, ये भी अज्ञान है। ठीक है ना, ये पूरा अपने आप आपको आ ही जाएगा। उस पर विश्वास रखें। जिस पे विश्वास रखना है उस पे हम विश्वास नहीं रखते, और जिस पे विश्वास रखना नहीं उस पे हम विश्वास रखते कि अभी पूरा क्यों समझ में नहीं आया, अभी पूरा कुछ समझ में नहीं आएगा। जितना आ रहा है ना उसी प्रज्ञा के साथ में वही दिया है हमारा, वही प्रकाश है, वही जागृति है। वही जागृति अपने आप आपको धीरे धीरे वो सब कुछ जानने लगेगी जो आपको अभी सवाल है। क्योंकि उस सवाल का जवाब मेरे पास में भी नहीं है, वो हर इंसान के अनुभव के पास में ही है, जिसको हम प्रत्यक्ष अनुभव कहते हैं ना, वही हमारी सही प्रज्ञा है। उसी के पास सब जवाब है जो जवाब हम ढूंढना चाहते हैं। किसी के पास में आपके इस प्रश्न का जवाब नहीं है, बुद्ध के पास में भी नहीं है। हाँ? बुद्ध है मतलब आपके भीतर के बुद्ध के पास है, बाहर के बुद्ध के पास नहीं, या किसी गुरु के पास में भी नहीं, मेरे पास में भी नहीं है। ठीक है ना, तो इतना विश्वास अपने आप पे रखिए कि जो आपको समझ में आ रहा है वही आपके बुद्ध है, और जो समझ में नहीं आ रहा है ना वो ढूंढने वाले बुद्ध है। वहाँ पे रुकना नहीं है, ठीक है ना, और वहाँ पे अपने आप को बुरा भी नहीं कहना है कि यार ये क्या मुझे समझ में नहीं आया। जो समझ में नहीं आ रहा है ना वही बुद्ध है, क्योंकि वो आपको और आगे जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि भाई रुको मत, ज्ञान इतना ही नहीं है, ज्ञान और कुछ बड़ा है कि जिस प्रक्रिया में हमें आगे गुजरना है। तो रत्न संभव के दर्शन को समझने के लिए कुछ बातें मैं आपको याद दिलाता हूँ, और बाद में फिर हम इस रत्न संभव के ध्यान का हम अनुभव करने जा रहे हैं। जैसे कि कुछ बातें मैंने कल बताई है रत्न संभव के अर्थ को लेके कि फिर से अभी हम ध्यान में जा रहे हैं तो उनके प्रति हमें थोड़ा संवेदनशील होना है, क्योंकि जिस बुद्ध का हम संदर्शन कर रहे हैं उस बुद्ध के बारे में जो सही जानकारी है, प्रतीकों के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से, उनकी प्रज्ञा के माध्यम से, उनके जो गुण है, उनका प्रतीक है, उनका जो मिलने वाला लाभ है, इन सभी बातों के साथ हमारा जो जितना संवाद होगा, जितनी स्पष्टता होगी, उतनी स्पष्टता के साथ हम उस गहरे चित्त में प्रवेश कर पाएंगे। और गहरा जो भीतर का जो चित्त जो है, इसी ही जानकारी के साथ, इसी ही विचार और भावना के साथ वो हमें ऊपर आते हुए दिखाई देगा। जो भीतर है उसी को ही बाहर लाना है, वही संदर्शन है। बाहर से कुछ हमें लाना नहीं है, आकाश से कुछ आने वाला नहीं है। आकाश में जो है, जो दिखाई देता है कि लगता है कि कुछ है आकाश में, जो लोग बिलीव करते हैं, ऐसा बाहर कुछ नहीं है। जो है भीतर है, भीतर से हमें बाहर लाना है, रोम रोम में लाना है, हर कर्म में लाना है, हर व्यवहार में लाना है। तो भीतर क्या है? भीतर हमारा शुद्ध स्वभाव है, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं, करुणा कहते हैं, बुद्ध कहते हैं। और जब हम रत्न संभव बुद्ध की बात करते हैं तो हमारे भीतर जो समानता की प्रज्ञा है, वो रत्न संभव के माध्यम से हमें, जिसमें एकरूपता है, हम हर अस्तित्व के साथ एकरूप हो जाते हैं जब हम समान अस्तित्व देखते हैं। फिर वो फूल हो या कांटे हो, स्त्री हो या पुरुष हो, ये हो या वो हो, अच्छा हो या बुरा हो, सभी के साथ हम समानता से जुड़ जाते हैं। हर एक मनुष्य में, हर एक अस्तित्व में, हर एक तत्व में हम एक ही अनुभव लेते हैं कि वो सभी बुद्ध की प्रज्ञा से जुड़े हुए हैं, समान गुण से जुड़े हुए हैं। उसे भी दुख होता है, उसे भी दुख मुक्त होने की इच्छा होती है, समान भावना है। इस समानता के साथ हमें एकरूप होना है, वही रत्न संभव की प्रज्ञा है। इसलिए उसको रत्न कहा गया। रत्न मतलब ऐसा ज्वेल, ऐसा चिंतामणि कि वो सभी की चिंता मुक्त करता है।
इसलिए उसको धन के रूप में भी देखा जाता है, समृद्धि के रूप में भी देखा जाता है। हाँ? जो आ, आ, जो धन देने वाले बोधिसत्व के रूप में देखा जाता है, मतलब वो सांसारिक सुख को भी देने वाले बुद्ध है और आध्यात्मिक सुख देने वाले भी बुद्ध है। वो संस्कृति को भी निर्माण करने वाले बुद्ध है और सुंदरता के बुद्ध है। बौद्ध धर्म में हमने जो सुंदरता को, जब हम किसी बौद्ध विहार में जाते हैं, स्पेशली जब मोनास्ट्री में जाते हैं, तो हमें पूरी सुंदरता दिखाई देती है। कोई भी चीज़ हमें अस्त व्यस्त बिखरी हुई या असुंदर या जो गंदी पड़ी हुई हमें किसी भी मोनास्ट्री में दिखाई नहीं देती है। तो ये सुंदरता का जो स्वभाव जो है वो रत्नसंभव बुद्ध के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। जिस प्रकार से हमने अक्षोभ्य बुद्ध में देखा कि सभी मानसिक अवस्था को आते जाते देखना है, निरपेक्ष भाव से देखना है, वो अक्षोभ्य की प्रज्ञा है। उस भाव से हर एक मानसिक अवस्था को हमें महसूस करना है कि फिर वो कितनी भी बुरी हो और कितनी भी अच्छी हो, हमें डरना नहीं है और ना उसमें बह जाना है, क्योंकि हमारे पास में अक्षुभ्य की प्रज्ञा है। हमें जान रहे कि ये आ रहा है, चले जा रहा है, उसका रुकना कोई स्वभाव ही नहीं है। वो अपने धर्म में उसका स्वभाव ही नहीं है, तो हम उसको कैसे पकड़ सकते हैं? उसको जानना मतलब प्रज्ञा है, उसको नहीं जानना मतलब अज्ञान है। समानता भी ऐसी है, भेद करना मतलब अज्ञान है। हमें भेद दिखाई देता है, फूल और कांटे में भेद है, तुम्हारे और मुझ में भेद है, धर्म में भेद है, ये बौद्ध धर्म है, वो धर्म वाले लोग हैं, वो जाति वाले लोग हैं, वो लिंग वाले लोग हैं, वो भाषा भेद है। और उसी भेद को हमने सच मान लिया है और उसी पे हम सब कुछ निर्माण कर रहे हैं, लेकिन भीतर में भेद नहीं है। जो शरीर सर तो स्वीकारना है फिर उनको जैसा है वैसा। हाँ बिल्कुल स्वीकारना है, तभी तो समानता आएगी ना। आप उसको समानता तभी दोगे कि जब उसको आप स्वीकारोगे। हाँ स्वीकारना है उसी पे। हाँ, समानता के मूल्य पे स्वीकारना है प्रेम भारती जी, ठीक है। जी जी। हाँ, वो मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, उस आधार पे तो वो अलग अलग हो गए। लेकिन उनके भीतर जो सत्यता है, उसका भी धर्म मरण धर्म है, मेरा भी मरण धर्म है। कहाँ समानता है बताइए? मैं बूढ़ा होने वाला हूँ तो आप बूढ़े नहीं होने वाले हैं। तो सर बहस करने से मतलब स्वीकृति दे देनी चाहिए कि हम समान है सब। हाँ बिल्कुल। वो प्रज्ञा पे डिपेंड है ना। जिसमें प्रज्ञा आएगी वही स्वीकार करेगा, जिसमें अज्ञान रहेगा वो कैसे स्वीकार करेगा? नहीं तो द्वंद्व में फंसा रहता है और झगड़ा करता रहता है। बिल्कुल। इसलिए तो हमारे द्वेष भी शांत नहीं होते, हमारा लोभ भी शांत नहीं होता है। हमारा स्त्री पुरुष का लोभ क्यों बढ़ता है? क्योंकि हम स्त्री पुरुष को अलग अलग देखते हैं। जब समान देखोगे तो वहाँ पे स्त्री पुरुष तो रहेंगे, स्त्री पुरुष तो नहीं मिट जाएंगे, पति पत्नी थोड़ी हम पति पत्नी नहीं रहेंगे। हाँ, वो तो रहेंगे ना। जी। लेकिन वो भेद उठ जाएगा तो वहाँ पे क्या रहेगा? हाँ, मैत्री रहेगी, सहजता रहेगी, एकरूपता रहेगी, वहाँ पे संघर्ष नहीं रहेगा। हाँ? तो वो है एकरूपता, वो है समानता, जो रत्न संभव के माध्यम से, जिसे हम निस्वार्थ दान की भावना कहते हैं। हम दान तो दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हमारी अपेक्षा, अटैचमेंट है, पद की हो, प्रतिष्ठा की हो, या मैं जब उससे ज़्यादा दान देता हूँ, मैं दानवीर हूँ, हाँ, मुझे पुण्य प्राप्त करके मुझे स्वर्ग में जाना है, या मुझे बार बार जन्म लेना है। ये सभी अपेक्षा है जिस कुशल कर्म के आधार पर हम करते हैं। लेकिन जब हम समानता का तत्व देखते हैं तो सभी निरपेक्ष हो जाता है। निस्वार्थ ही मतलब निरपेक्ष। जो सुभाष जी निरपेक्ष चित्त की बात कर रहे हैं, तो निरपेक्ष ऐसा कुछ नहीं कि जो बाहर से आता है। जो सापेक्ष है वही निरपेक्ष बनता है, जो सापेक्ष है वही निरपेक्ष बनता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही निरपेक्ष है। निरपेक्षता मतलब उस जो सापेक्षता का जो मर्यादित दृष्टि है उससे मुक्त हो जाना, वही निरपेक्ष है। निरपेक्ष चित्त हो जाता है। और जब हम मर्यादित देखते हो सापेक्ष हो जाता है। भेद करने लगता है।
जिसे हम क्लिष्ट मनोविज्ञान कहते हैं। ये जो रत्न संभव बुद्ध जो है, लालच और घमंड मतलब अहंकार से अहंकार को विनाश करने वाले बुद्ध है। जो घमंड का मतलब जो अहंकार है, और अहंकार हमें पद प्रतिष्ठा में दिखता है कि हम औरों को नीच कहते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं। हाँ, इस अर्थ से हम अहंकार को देखते हैं। लेकिन बुद्ध का जो बताने का अहंकार का जो कारण है स्व आसक्ति है। मैं की आसक्ति के कारण ही घमंड आता है। फिर वो पुरुष को पुरुष होने का घमंड हो, स्त्री को स्त्री होने का घमंड हो, या किसी जाति में जन्म लेने का घमंड हो, धन का घमंड हो, सुंदरता, जितने भी घमंड हमें अहंकार जो दिखते अलग अलग स्वरूप में, वो अलग अलग होने का, वो अलग अलग है इसलिए अलग अलग नहीं है, बल्कि हर एक उस घमंडी व्यक्ति की हमारी वो स्व की जो आसक्ति है उससे वो अहंकार आता है। और बुद्ध ने उस स्व को ही तोड़ दिया है, प्रज्ञा से जाना है। तोड़ने का मतलब उसके अस्तित्व को सही स्वरूप में उन्होंने जान लिया है कि वैसा होता ही नहीं है। हमने मान लिया है कि ऐसा होता है, वो धारणा है। उसके मूल स्वरूप में स्व बनता ही नहीं है। प्रतीत्य समुत्पन्न होने से कोई भी स्व नहीं बनता है। फिर वो कुशल हो या अकुशल हो, अकुशल भी स्व नहीं बनता है। अगर हमारे में द्वेष आ रहा है तो द्वेष मैं नहीं कर रहा है, मैं से द्वेष नहीं आ रहा है, बल्कि वो अज्ञान के कारण द्वेष निर्माण हो रहा है, ऐसा हमें देखना है। मैं द्वेषी हूँ, मैं द्वेष कर रहा हूँ, इस अर्थ से आप द्वेष को देखोगे तो कभी भी द्वेष से मुक्त नहीं हो पाएंगे। अंतिम बात ये की है, और बता दीजिए, ये रत्न संभव बुद्ध का स्वरूप है, इसमें आपने चौथा मुद्दा लिखा है ना, तो उसमें ब्रैकेट में लिखा है लास्ट में, जम्बाला धन दौलत के बोधिसत्व। हाँ, जम्बाला माने क्या है? जम्बाला शब्द का अर्थ मुझे नहीं समझ। जम्बाला शब्द तो अर्थ तो इसको मुझे भी पता नहीं, लेकिन जम्बाला नाम के जो बोधिसत्व का स्वरूप इसमें बताया जाता है कि जो धन, जो नहीं बड़े पेट वाले जो होते हैं, जो धन देने वाले जो, हाँ 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 हाँ, धन को बांटने वाले जो बोधिसत्व या देवता के रूप में बताया जाता है। हिंदू धर्म में उसको ज़्यादा आजकल मानते हैं, लेकिन ये बौद्ध धर्म से ही आया है। जितने भी, हाँ हाँ, बस कुबेर, कुबेर बोल रहे ना, हाँ, धन कुबेर। तो धन देने वाले या संपन्नता या समृद्धि देने वाले के तौर, क्योंकि रत्न जो है ना अपने आप में धन को प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन कौन सा धन? सांसारिक धन में तो जिसे हम सांसारिक धन के रूप में पैसा देख सकते हैं, संपत्ति देख सकते हैं, लेकिन बुद्ध के पास में जो धन है वो आध्यात्मिक धन है। आध्यात्मिक धन की तरफ जाने वाले जो बोधिसत्व है या बुद्ध जो है, वो हमें इसमें समझने की और जानने की ज़रूरत है। रत्न संभव इतने ही नहीं, पर्यावरण की सुरक्षा और जो ऊर्जा के रूप में भी दिखाए जाते हैं। ऊर्जा मतलब जैसे कि हवा में दौड़ने वाला जो अश्व जो है वो ऊर्जावान होता है, हवा हर दिशा में जाती है। उसी प्रकार से जो रत्न जो है, समानता जो है, हर दिशा में दौड़ती है। उनकी दिशा कोई निश्चित नहीं है, लेकिन ऊर्जावान है। हर जगह पे हम उस ऊर्जा से, उस समानता के साथ एकरूप होते हुए हम बोधिसत्व या बुद्ध के रत्न संभव को हम महसूस कर सकते हैं। और हर एक मनोकामना पूर्ण करने वाले बोधिसत्व है। चिंतामणि और कल्पतरु वृक्ष की जो एक मिथ है कि जिस वृक्ष के नीचे हम बैठते हैं और जो कामना करते हैं वो सभी कामनाएं पूर्ण होती है। तो रत्न संभव एक प्रकार से अनूठे बुद्ध है कि जो हमारे पूरे सांसारिक, भौतिक और आध्यात्मिक और हर स्तर का जो हमारा जीवन जो है समृद्ध करने वाले जो बुद्ध के रूप में हमने रत्न संभव को देखना है, जिसका जन्म रत्नों में होता है, रत्न में होता है। रत्न का मतलब ही जिसे हम त्रिरत्न कहते हैं, बुद्ध धम्म संघ, जो सत्य के प्रतीक के रूप में हम बुद्ध धम्म और संघ को उस महान आध्यात्मिक रत्न के मूल्य में, या जिसका संसार में ऐसा कोई
मूल्य नहीं है, ऐसे अमूल्य रत्न के रूप में जब हम देखते तो उसी में से ही रत्न संभव का उद्भव होता है, जन्म होता है। हाँ, जो बुद्ध के ही वचनों में हम देखते हैं कि हर एक सत्व में बुद्ध बीज है। हाँ, और उस समानता से जब हम हर एक सत्व को, हर एक अस्तित्व को देखते तो उस स्वभाव को अभिव्यक्त करने के लिए, उस प्रज्ञा को अभिव्यक्त करने के लिए रत्न संभव बुद्ध को हमें समझने की जरूरत है। तो हाँ जी सर, आपने उस पॉइंट को अधूरा छोड़ा है, उस पॉइंट को अधूरा छोड़ दिया सर आपने। कौन सा? अभी बताया ठीक है कि अहंकार में जैसे बुद्ध है, स्व से अहंकार में बुद्ध सही स्वरूप में देखे तो मूल स्वरूप स्वभाव में स्व बनता नहीं है, द्वेष के कारण से नहीं, अज्ञान के कारण से वो कही। हाँ, आप बताने वाले थे तो रुक गए। हाँ हाँ हाँ, वो तो भी सुना हाँ मैंने हाँ आपकी हाँ, तो कंप्लीट। स्व नहीं है। हाँ, ये तब पता चलता है कि जब हम किसी भी घटना को, घटना मतलब हमारी मानसिक अवस्था, ठीक है। अभी मानसिक अवस्था में दो मानसिक अवस्था को अगर हम देखते, कुशल और अकुशल, ठीक है। हाँ, अभी कुशल में मैत्री आती है और अकुशल में द्वेष आता है। तो इन दोनों घटना में या दोनों कर्म में कर्म है और उसका परिणाम भी है, लेकिन कर्ता नहीं है। कर्ता मतलब स्व नहीं है। अभी स्व नहीं है और हम मानते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ, हाँ, ये मेरा कर्म है, हाँ, ये मैंने कुशल किया है, ये कुशल है, और ये अकुशल किया है, अकुशल है। लेकिन बुद्ध की प्रज्ञा से या बुद्ध ने जो देखा है कुशल और अकुशल को, मैं रहित देखा है। मैं रहित देखा है मतलब उन्होंने क्या देखा होगा, या क्या कहने से मैं रहित है, कर्ता नहीं होता है वहाँ पे, क्योंकि वो जो कर्म जो घटित होता है, अगर द्वेष हो या मैत्री हो, वो प्रतीत्य समुत्पन्न के वजह से होता है। हाँ, वो कार्य कारण परंपरा से होता है, नहीं कि मैं से। लेकिन हम मैं मानते हैं कि मैं के वजह से हो रहा है, और इसलिए उसमें जो है हम बंदिष्ट हो जाते हैं। हम मुक्त होने की हमारे लिए कुछ चांस ही नहीं मिलता है जब आप मैं के साथ में उस कर्म को देखते हैं और उसको महसूस करते हैं और उसी के साथ बंध जाते हैं। और ना हम कुशल कर्म के बंधन से मुक्त हो पाते हैं, ना अकुशल बंधन के कर्म से। जब भी हमें द्वेष आता है तो हम हिंसा में चले जाते हैं कि मैंने द्वेष किया है, हम अपने आप को पापी समझने लगते हैं, जबकि वहाँ पे पाप और ऐसा कुछ नहीं है, वो आ गया है क्योंकि वो उसका कारण है, उसको समझ लीजिए और जाने दीजिए, हो गया। नेक्स्ट टाइम उसका प्रभाव कम हो जाएगा क्योंकि आपने जान के छोड़ा है। नहीं जान के छोड़ोगे तो उसका प्रभाव जो है वो बार बार रिपीट होगा, और रिपीट होने से हमारे कर्म भी उसी द्वेष से ही होंगे और उसका परिणाम भी हमें ज़्यादा दुखकारक होगा। अगर हम मैं रहित कोई कर्म करते हैं या होता है, उसका परिणाम मिलता है लेकिन उसका प्रभाव नहीं होता है, संस्कार नहीं बनता है या कमज़ोर संस्कार बनता है। जैसे कि 3 प्रकार के हमारे संस्कार बनते हैं। उदाहरण के तौर पे जब आप किसी पत्थर पे लकीर मारते हैं तो उस प्रकार का संस्कार बनना, ठीक है। आप रेत पर लकीर डालते हैं तो उस प्रकार का एक संस्कार बनना, वो भी संस्कार है, लेकिन वो कुछ समय के बाद में चला जाता है। पत्थर पे लकीर मारोगे तो वो काफ़ी समय तक रहता है, उसके परिणाम हाँ साल तक भी रह सकता है या जन्म जन्म तक भी रह सकता है। और तीसरा जो संस्कार का जो स्वरूप है, जैसे कि पानी में लकीर मारा और चला गया, वो संस्कार। तो उस प्रकार से हमें पानी के लकीर के संस्कार या रेत के लकीर के संस्कार जैसा हमारे स्व को देखने की जरूरत है। तब हम उससे मुक्त हो सकते हैं, कुशलता के बंधन से भी मुक्त हो सकते हैं और अकुशलता के बंधन से भी मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्व है ही नहीं, ऐसा बुद्ध अपनी प्रज्ञा से हमें समझाते हैं। अगर हम समझ पाए तो हमारे लिए मार्ग बहुत ही सरल है। अगर नहीं समझ पाए तो हमें कुशल का परिणाम कुशल जरूर मिलेगा, हम सुखी ज़रूर होंगे, रहेंगे, लेकिन वो सुख, वो आनंद जो है वो बंधन कारक रहेगा, बार बार हमें बंधन में लाएगा, मर्यादित रहेगा, सीमित रहेगा, वो असीम नहीं हो पाएगा, हमें
संसार के उस चक्र से मुक्त कर नहीं पाएगा, भले वो कितना भी कुशल हो। लेकिन वो मैं के साथ आपने बांध दिया है तो वो बंधन बन गया। बहुत कठिन है सर। कठिन नहीं है, सरल है। नहीं सर, तो उसके लिए बहुत जागृति की जरूरत नहीं, है। इतना देखो, इतना हमें आपको टेक्निक समझना है। जैसे देखिए, अगर हाँ आपको हाँ फार्मूला समझ में आए ना, अगर हाँ आपको हाँ। पता है कि पानी H2O से बना है, बस इतना ही समझना है। फिर धीरे अच्छा। धीरे उस H2O को हर जगह पे देखना है कि भाई ये सब जगह पे पानी है। अभी आप हाँ H2O को ही ना समझो और पानी पानी करते रहे तो पानी के लिए झगड़ा करोगे। हाँ हाँ हाँ, अभी बताया आप। समझ में आया ना? तो पानी के लिए हमें झगड़ा नहीं करना है। हाँ, लेकिन कब ठीक है नहीं सर, अभी करेंगे? ध्यान कराओ, ध्यान ध्यान कराओ। ठीक है। हाँ हाँ तो रत्न संभव को समझना या किसी भी बुद्धों को समझना, हाँ, उसके तत्वों को समझने से सरल है। और रत्ना जी ने बताया कठिन है, तो तत्वों को आप नहीं समझोगे तो कठिन है। तत्वों को समझ के आगे जाइए तो सरलता और बहुत कुछ अनुभव हमारे भीतर होते हुए आप देख पाओगे। तो अभी हम रत्न संभव की जो ध्यान साधना है, वो उस ध्यान साधना की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि अ, हमारे ध्यान साधना के जो हमारे जो 4 स्तर है, उसी स्तर पे या उसी पद्धति से हमें ध्यान का अनुभव लेना है या प्रयास करना है, संदर्शन करना है। धीरे धीरे अपनी बैठक को ठीक कर लीजिए। आप ध्यान के लिए तैयार हैं। हमारे पास में पूरा 30 मिनट है। आपका शरीर, आपका मन धीरे धीरे शांत होते हुए आप देख पा रहे हैं। बाहर से और अंदर से आप स्थिर हैं और उसी स्थिरता से, जागृति से अपने सांस के संपर्क में आइए। कि श्वास हमेशा हमें वर्तमान में प्रवेश करने के लिए मदद करता है। हमारा चित्त, हमारा मन सांस के साथ एक रूप होते हुए हम तनाव मुक्त और स्थिर चित्त की अवस्था को महसूस कर रहे हैं। अगर कुछ भटकाव भी है तो बेचैन ना होए, फिर से सांस को देखने का प्रयास करें। और पूर्व तैयारी में हमारे शरण को महसूस करें कि मेरी शरण जो संसार में मैं ढूंढ रहा हूँ, उस शरण से हम बुद्ध की शरण में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा शरण स्थान बुद्ध है। प्रज्ञा है, करुणा है। बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध को शरण जाता हूँ। मेरे भीतर जो बुद्ध होने की क्षमता है, उसकी शरण जाता हूँ।
उसी शरण के भीतर कुशल चित्त का अनुभव करें। जो अभी तक हमने कुशल कर्म किए हैं और अभी भी कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे, एक कुशल चित्त से ही संभव हो रहा है। जो कुशल सुख देता है स्वयं को और औरों को, वो कुशल है। जो शांत है, शुद्ध है, जिसमें हमारा दान है, शील है, शांति है, श्रद्धा है, इन सभी गुणों से हम कुशल है। खुद की अच्छाई को महसूस करें, विश्वास रखें कि मेरी शुद्धता है, जिसके कारण मुझे मनुष्य जन्म मिला है, जिसके कारण मैं कुशल कर्म करता हूँ। रत्न संभव बुद्ध की संदर्शन साधना में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसी भूमि में जो भूमि सुखावती की है, सुख देने वाली है, प्रज्ञा से पूर्ण है, ऐसे बुद्ध के भूमि में प्रवेश करने जा रहे हैं। उस भूमि में प्रवेश करने के लिए हमारे पास हमारी जागृति है, वर्तमान की जागृति, हमारी श्रद्धा है और हमारा कुशल चित्त। देखिए, जैसे जैसे हमारे भीतर हम शांत और कुशल चित्त का अनुभव कर रहे हैं, अनंतता का अनुभव हो रहा है, खुले आकाश का, जो निरपेक्ष है, अनंत है, मुक्त है, आ रही है और जा रही है। नीला आकाश शून्यता का अनुभव है। सर्वधर्मा स्वभाव शुद्ध हूँ। सर्वधर्म स्वभाव शुद्ध हूँ। सर्वधर्म स्वभाव शुद्ध हूँ। संसार के सभी धर्म स्वभाव से शुद्ध है।
वैसे मैं भी स्वभाव से शुद्ध हूँ, जिसमें ना अहंकार है ना ज्ञान। ऐसे नीले आकाश का अनुभव हम में दे रहे हैं, जो हमारे ही चित्त का धर्म है। ध्यान के दूसरे चरण में हमें रत्न संभव बुद्ध का संदर्शन करना है। कुछ प्रतीकों का सहारा लेते हुए हमारी भावनाओं और कल्पनाओं के साथ अपने मन चक्षु से देखते देखते प्रज्ञा का अनुभव करना। देखिए इस खुले नीले आकाश, शुभ्र और तेजस्वी कमल पुष्प खिल रहा है। जो अनासक्ति का हृदय से अनुभव हो रहा है, जो हम देख रहे हैं वही भाव का अनुभव हो रहा है। जैसे कोई चित्र हमें भयभीत करने वाला हमारे मन में आता है और हमारे मन में भय उत्पन्न हो जाता है और हम भयभीत हो जाते हैं। वैसे ही मन के चक्षु से जो हम निर्माण कर रहे हैं, जिसका संदर्शन कर रहे हैं, भाव हमारे मन में उत्पन्न हो रहा है। और हमें सुख और आनंद का जहाँ अनादि है, वहाँ सभी तनाव मुक्त शांति का अनुभव ऐसा हमारे मन चक्षु के सामने तेज के रूप में देख रहे हैं। ऊर्जा और प्रकाश बहते जा रहा है। जो शब्द हम सुन रहे हैं, उसी शब्द से वो कल्पना आपके मन के भीतर उत्पन्न हो रही है। अभी वो शब्द शब्द नहीं है, आपकी वो कल्पना है जो आप देख रहे हैं। और वो कल्पना कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि आपकी भावना उससे जुड़ते जा रही है। आपके भीतर जो आलोक का गुण है, उसका अनुभव हो रहा है।
देखिए उस कमल पुष्प के मध्य से एक बीज रूपी शब्द त्राण 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 शब्द रूपी बीज मंत्र को अनुभव करें, जो अनासक्ति के कमल पुष्प से एक बीज का उद्भव हो रहा है। जो रत्न संभव बुद्ध का बीज है, गर्भ है। जैसे हम चित्रकार है, जो आकाश में हम एक सुंदर निर्माण कर रहे हैं। हमारे भीतर की कल्पनाएं रंग है। शब्दों से सुने हुए शब्द उसको आकार है। हमारे विचार, हमारी वेदनाएं, संवेदनाएं, सब कुछ उसमें एकाकार हो रही है। सर से लेके पांव तक हमारा शरीर, सभी इंद्रियों का विज्ञान उस दिशा में कार्य कर रहा है। और उसका आनंद भी हमारे शरीर में, मन में अनुभव हो रहा है। ये कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है, जिसका संदर्शन में जागृति से, श्रद्धा से और कुशल चित्त से मैं कर रहा हूँ। ये जो मैं है वो भी प्रतीत्य समुत्पन्न है। ये मैं 3 तत्व से बना है, जिसमें श्रद्धा है, जागृति है और चित्त है। अपने आप में मैं नहीं हूँ। हमारा संदर्शन और गहरा होते जा रहा है और हम देख पा रहे हैं कि उस बीज मंत्र से रत्न संभव बुद्ध का संपूर्ण मंत्र का तरंग ध्वनि, शब्द रूपी मंत्र ध्वनि में रूपांतरित हो रहा है। ओम रत्न संभव त्राण, ओम रत्न संभव त्राण, ओम संभव त्राण। इस शब्द की गूंज हमारे कानों से, श्रोत इंद्रियों से, चित्त मनो इंद्रियों तक, क्लिष्ट आलय विज्ञान तक, शरीर के रोम रोम तक वो ध्वनि का उच्चारण हो रहा है। और इसी शब्दों के तरंगों से, ऊर्जा से रत्न संभव बुद्ध
पद्म वरद मुद्रा में जो उनकी मुद्रा है, वरद मुद्रा है, दान मुद्रा है। जो उनका दाहिना हाथ उनके घुटने के नीचे, उनकी हथेली खुली हुई, दान मुद्रा में उनका बायां हाथ और उसमें रत्न, जो उनकी प्रज्ञा का प्रतीक है। समता की प्रज्ञा, हर सत्व में, हर तत्व में समान तत्व को देखना, हर अस्तित्व में समान मूल्य को, समानता का अनुभव होना ही रत्न संभव की प्रज्ञा है। सभी भेद को नष्ट करने वाली, अहंकार, मैं की मिथ्याधारणा, उससे होने वाली प्रज्ञा, जो क्लिष्ट मनोविज्ञान से हम संसार को देखते हैं, उस दृष्टि को नष्ट करने वाली प्रज्ञा, उस चित्त का रूपांतरण करने वाली प्रज्ञा, जो सभी अस्तित्व को समान दृष्टि से देखती, भेद रहित, समान भाव से देखने वाली प्रज्ञा। देखिए उनका रंग पीला रंग है, येलो रंग, जो त्याग का प्रतीक है। दान भावना का प्रतीक है। उनका पूरा शरीर प्रकाशित है, तेज पुंज से बना है। जो मंत्र उनके पूरे शरीर में, उनके रोम रोम में प्रज्ञा और करुणा का संचार, जिस रत्न संभव का हम संदर्शन मन चक्षु से कर रहे हैं, उसी प्रकार की भावनाएं हमारे साथ मन से जुड़ते जा रही हैं। संपूर्ण चित्त, आठों प्रकार का चित्त इस संदर्शन का आनंद ले रहा है। उनके रंग से, उनकी मुद्रा से, उनकी प्रज्ञा से, उनके मंत्र के ध्वनि से संपूर्ण चेतना, संपूर्ण चित्त उसमें एक रूप हो रहा है।
हमारे विचारों में भी रत्न संभव है, कल्पना में भी, भावना में भी, भीतर भी बाहर भी, सर से लेके पांव तक रत्न संभव ही रत्न संभव दिखाई दे। उनका प्रकाश संसार के दसों दिशाओं में फैलते जा रहा है और संसार के सभी जीवों को उनके अज्ञान और दुख से मुक्त कर रहा है। उनका सभी प्रकार का दान लोगों को समृद्धि, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक सुख का मार्ग दिखा रहा है। ऐसे बुद्ध जो कल्प वृक्ष के समान हैं, सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती है जब हम संसार के सभी अस्तित्व को समान भाव से देखते हैं। ना कोई हमारी हानि कर सकता है, ना कोई हमें दुखी कर सकता है। जो हम चाहे वही हमारे साथ कुशल ही कुशल होता है। समृद्धि ही समृद्धि होती है। ध्यान के तीसरे चरण में हमारे स्वयं की परिशुद्धि और विमुक्ति का अनुभव लेना है। देखिए, रत्न संभव के हृदय केंद्र से प्रज्ञा और उनके असीम दान भावना और करुणा का प्रकाश एक पुंज की तरह हमारे तरफ आ रहा है। और हृदय केंद्र को स्पर्श करते हुए हमारे भीतरी मन में जो कुछ भी क्लेश है, काले बादल है, उसे हमें स्पष्टता से दिखा रहा है और हमें महसूस हो रहा है कि हमारे भीतर जो कुशलता है वही दुख है, वही दुख का कारण। कोई मैं दुख का कारण नहीं। दुख का कारण लोभ द्वेष मोह है, जिसे हम अज्ञान से मैं समझ बैठे हैं, न बदलने वाला स्वतंत्र। इस मिथ्या धारणा को हमने निर्माण किया है। वो धारणा हमें दिखाई दे रही है।
मिथ्या धारणा, मिथ्या दृष्टि, जो उत्पन्न ही नहीं होता है, उसी को उत्पन्न होते हुए हम देख रहे हैं। काले बादल की तरह धीरे धीरे प्रकाश और तेज से वो सभी काले बादल को नष्ट करते हुए उसका रूपांतरण हो रहा है, क्योंकि वो सभी प्रतीत्य समुत्पन्न है, अनित्य। इस प्रज्ञा की प्रकाश से वो सभी अकुशलताएं शुद्ध हो रही है। और भीतर का प्रकाश भीतर का शुद्ध चित्त बुद्ध के चित्त से एक रूप हो रहा है। सभी आवरण, सभी न्यूरन, सभी बंधन जो अज्ञान और मिथ्या दृष्टि से निर्माण हुए थे, वो प्रज्ञा से हमें समझ में आ रहे हैं कि सभी अनित्य है, सभी का धर्म समान है। जो अनित्य है, ना मैं हूँ ना उस आसक्ति और अहंकार से हम मुक्त हो गए, और जो बाकी है वो प्रकाश ही प्रकाश है, सत्य ही सत्य है, शुद्ध ही शुद्ध है। उस शुद्धता का अनुभव लीजिए। उस शुद्धता को पूरे भीतर आने दीजिए, किसी को भी ना पकड़े ना रोके। जो भी विचार, जो भी भावनाएं, जो भी शंका, जो भी धारणाएं उत्पन्न हो रही है, होने दीजिए। प्रज्ञा के उस समानता के अनुभव में देखे कि सब कुछ अनित्य है, सभी का धर्म एक समान है। समानता का अनुभव रोम रोम में हो रहा है। हर एक विचारों में, हर एक भाव में एक ही धर्म है। अगर लोभ का भी अनुभव हो रहा है तो लोभ में भी अनित्यता है।
उससे भागिए मत, ना भगाइए। बुद्ध की समानता की प्रज्ञा में उसको महसूस करें। शुद्धिकरण को पूरी तरह से होने दीजिए। अपने भीतर बाहर हर जगह पर एक ही अनुभव है, समानता समानता समानता। पूरा अस्तित्व एक ही तत्व से बना है। सभी में तत्व समान है। पंच स्कंदों से ही हमारा निर्माण हुआ है। हर एक मनुष्य सुख ही चाहता है और दुख से मुक्त होना चाहता है। कुछ भी भेद नहीं है। भेद से रहित चित्त की अवस्था ही समानता की प्रज्ञा है। हमारे पूर्व के कर्म और भविष्य में करने वाले कर्म सभी इसी आधार पर महसूस करें। पूर्व के कर्म के पश्चाताप से भी हम मुक्त हो गए हैं और भविष्य में जो हम कर्म करने वाले हैं उस होने वाले बंधन से भी हम मुक्त हो रहे हैं। जब हमारे पास में समानता की प्रज्ञा है तो हम सभी दुखों से मुक्त, सभी कर्मों से मुक्त है। पूरे अस्तित्व में प्रज्ञा ही प्रज्ञा है, समानता ही समानता है। भेद तो क्लेश के कारण निर्माण होता है, जो कारण ही अभी नहीं है। जिसको हमने जान लिया है उसका अस्तित्व ही उत्पन्न नहीं है। कि जो नित्य है, जो मैं है, जो मेरा है, उस धारणा से हम मुक्त हो गए हैं। और हम पूरी तरह से बुद्ध हो गए हैं। जैसे रत्न संभव की प्रज्ञा है, वही प्रज्ञा हमारे भीतर है। बुद्ध की इस करुणा काया से हमारे भीतर के हम बुद्धत्व को, प्रज्ञा को अनुभव कर रहे हैं।
जितना हो सके अनुभव करें। समानता के प्रज्ञा का, जिसमें ना मैं है ना तू है, अभेद भेद से रहित, द्वंद्व से रहित, समानता से पूर्ण, सभी के अस्तित्व में एक रूप हो जाना। जो मैं हूँ वही वो है, जो वो है वही मैं। ना स्त्री पुरुष का भेद, ना सुख दुख का भेद, सभी में समानता का। ध्यान के चौथे और अंतिम चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें हमें अपने निर्माण की हुई कल्पनाओं को विलीनीकरण करना है, परित्याग करना है, विघटन करना। जो भीतर हमें अनुभव हुआ है उसको हृदय केंद्र में समाविष्ट कर लीजिए। बाकी सभी धारणाएं हैं जिसका हमें परित्याग करना है। बुद्ध का प्रकाश बुद्ध में विलीन हो रहा है। रत्न संभव बुद्ध उस कमल पुष्प में विलीन हो रहे हैं। कमल पुष्प उस नीले आकाश में, और नीला आकाश शून्यता शून्यता। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को पूरी करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुबह के सत्र में बने रहने के लिए। जो भी आपका अनुभव है ज़रूर ग्रुप में कुछ न कुछ ज़रूर लिखें। जब भी समय मिलेगा 2 फीट तक, मैं उम्मीद करता हूँ अगर कुछ अस्पष्टता है, कुछ परेशानी हुई है, उसको भी आप ज़रूर लिख के शेयर करें। तो सभी का मंगल हो, सभी सुख से रहें, आनंद से रहें। इसी के साथ हम अपना सुबह का समाप्त करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो। हम्म।
Look at Telegram.